हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बायोलॉजी टीचर सपना शर्मा फ्रॉम एक विद्या कैलाश गुरुकुल। ठीक है, आज जो हम समझेंगे वो ब्लड ग्रुप समझेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारा टॉपिक रहेगा। देखो, इसको समझने से पहले आपको क्या समझना है कि हमारे आरबीसी में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हर एक हमारी बॉडी के हर सेल में क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, हर एक बॉडी के सेल में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। अगर हम बात करें वायरस की तो उसकी बॉडी में भी, उसके सेल में भी रिसेप्टर्स हैं। कहने का मतलब ये कि हर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पूरे बॉडी में जो सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन जो अब अगर बात आती है आरबीसी की तो हमारे आरबीसी में क्या होता है, स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स है क्या, ये रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन या कोई कार्बोहाइड्रेट, या तो कोई प्रोटीन या तो कोई कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है, यही बेटा रिसेप्टर्स जो हैं, यही एंटीजन डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को। क्या डिसाइड करते हैं, ब्लड ग्रुप्स। तो आपको ये पता होगा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो इंडियन पॉपुलेशन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि यही डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि एंटीजन डिसाइड्स ब्लड ग्रुप। चलिए जी, अब हमको ये तो पता चल गया कि जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन की वजह से है। ठीक है, आरबीसी में जो लगे हुए एंटीजन है उसकी वजह से है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी, ए बी ओ एंटीजन क्या बनेंगे, जो है हमारा ब्लड ग्रुप है सेम वही एंटीजन है। ठीक है, यानी एंटीजन ही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप क्या है, तो सेम सेम इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ए है तो ए है, बी है तो बी है, तो यहाँ पर ए है और बी है। यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं बनता। ठीक है, यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एंटी ब्लड ग्रुप ए की बात करूं तो एंटीजन ए नाम का एंटीजन होगा यहाँ पे, जब भी ये ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अगर मैं बी नाम की बी बात करूं बी की, तो बी नाम का एंटीजन। कहने का मतलब क्या है कि उस पर्सन में ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। अगर एंटीजन ए बी दोनों है, two types of antigens are present on the RBC, then the blood group is AB. अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो दैट मीन्स एंड ये ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। समझ गए, चारों चारों चीजें समझ में आ गई आपको, एंटीजन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, इसके अगेंस्ट में बनती है एंटीबॉडीज। ठीक है, हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज, यानी ये एंटीबॉडी जो है ना एंटीजन का दुश्मन है। ठीक है, जो एंटीजन है उसके अपोजिट में एंटीबॉडी बना दो, तो बना लो बी। स्मॉल से क्यों लिखा है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो जाए कि भाई एंटीजन बिग से है, कैपिटल से, और एंटीबॉडी हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अपोजिट में क्या बनेगा, ए। समझ में आया आपको, ए। ओके, इसके अपोजिट में क्या बनेगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि दोनों टाइप के एंटीजन है। यहाँ पर जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा एंटी ए और बी, ए और बी। क्लियर है, एंटीबॉडी और एंटीजन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, क्लियर है बिल्कुल। देखिए, ये एंटीबॉडी बनते कहाँ हैं, आपको एंटीजन तो समझ में आ गया कि भाई आरबीसी के वॉल में होगा, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो ही होते हैं। ये एंटीबॉडी बने होते हैं बेटा प्लाज्मा में। ये इसके अगेंस्ट में कहाँ बनेंगे, प्लाज्मा में बनते हैं। एंटीबॉडीज हमेशा, जो फॉर्मेशन होती है ना एंटीबॉडी की, वो हमेशा प्लाज्मा में होती है। ठीक है, समझ में आ गया एंटीजन कहाँ होते हैं, एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, कौन अपोजिट, एक दूसरे के ये अपोजिट बनते हैं। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे करें, क्या बात ध्यान रखें। तो सीधा सीधा सी बात है भैया, हमको क्या ध्यान रखना है, हमको एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं केस फर्स्ट को लेकर आ जाऊं, केस फर्स्ट को लेकर आ जाऊं, डोनर और रेसिपिएंट, दो केस है। ये जो ब्लड दे रहा है वो क्या है, डोनर, और जो ब्लड ले रहा है वो क्या है, रेसिपिएंट। ठीक है, सपोज जो डोनर है वो ब्लड ग्रुप बी वाला है, चलो ठीक है बी, तो कहने का मतलब क्या होगा, एंटीजन कौन से प्रेजेंट होंगे इसमें, बी वाले। ठीक है, उसके अगेंस्ट में प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, ए वाले। समझ गए, अच्छे से समझे, ठीक है। अच्छा, रेसिपिएंट जो है
वो सपोज ए वाला है, ब्लड ग्रुप ए है उसका, ओके, अगेंस्ट में बी होगा। देखो अब क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इसको देखना ध्यान से, क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसके साथ। देखो ये जो डोनर है, इसने इसको ब्लड दिया, इसने इसको ब्लड दे दिया, ठीक है। अब भैया ये जो है, ये जो हमारा सोल्जर बैठा हुआ है, बी नाम का सोल्जर, अब इसने अपने जैसे दुश्मन को देख लिया, भाई ये तो मेरे जैसा दिखता है, मैं भी बी, ये भी बी। तो जब इसने मेरे अपने जैसा देखा तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, एग्लूटिनेट करना शुरू कर दिया। मैं एक वर्ड बोलूंगी, एग्लूटिनेट एंड क्लम्पिंग। क्लम्पिंग करना यानी ब्लड को क्या कर देगा, वो आरबीसी को बस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। बस्ट हो जाएगा, आरबीसी स्टार्ट हो जाएगा, आरबीसी जो बस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे कि भैया इसका क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो बेटा जी इसमें हमेशा आप ये ध्यान रखना क्वांटिटी का। आप ये समझिए कि जो डोनर है वो ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 ml का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा, है ना, इतना लगभग लगभग अप्रोक्स इतना इतना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, लगभग लगभग। अब जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा हुई, इसकी ना, इसका दबदबा ज्यादा हुआ, इसका कम है। तो जब भी क्वांटिटी किसी की जब ज्यादा होती है तो उसमें खतरे की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब ये डेंजर होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। जो बेचारा कम है वो क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो ये बेटा हो जाता है डाइल्यूट, क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, डाइल्यूट। तो हमेशा जब भी आप ये ध्यान रहे तो आप ये ध्यान रखें कि डाइल्यूट यानी जब कम क्वांटिटी होती है तो वो तो बेचारा डाइल्यूट हो जाता है। जो ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी वाला है वो ही करेगा आरबीसी बस्ट, अगर सेम शक्ल वाले मिल गए तो। आपको ये समझ में आ गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्यों चेक किया जाता है ब्लड, वो इसीलिए चेक किया जाता है ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना हो, समझ गए। अब आपने ये सुना होगा कि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, सुना होगा आपने, है ना, यूनिवर्सल डोनर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये क्यों है, इसका रीजन हम समझते हैं कि भाई ये क्यों है। तो देखो ये डोनर, फिर से वही केस बना लेते हैं, और ये है रिसेप्टर। आपको ये पता है यूनिवर्सल डोनर है, तो भैया इसका आरबीसी बना लेते हैं, ओके। ये ओ है तो यानी यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है जब ये ओ है, ओके। इसके एंगेज में प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। रेसिपिएंट जो है, मान लीजिए इसमें जो रेसिपिएंट है वो ए नाम का, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है उसका, बदले में बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखो जैसे ही ये डोनेट करने के लिए आया, ये इधर आ गया, तो भैया अब सोल्जर ने देखा कि भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसे मारूंगा मैं, ठीक है। अपनी शक्ल का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, अपना दुश्मन कोई नहीं दिख रहा तो किसको मारेगा, ठीक है। तो किसी को नहीं किल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आराम से डोनेट हो सकता है। अब बात आती है इसकी, तो जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटी बताई 200 और ये होगी 5 लीटर। तो बेटा इसका ध्यान रखना, जब क्वांटिटी कम है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसका तो कोई वही नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई सारी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। कहने का मतलब ये कि हर किसी को ये ब्लड क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। समझ में आई आपको ये बात। अब थर्ड केस जो आता है, जैसे कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्ट, ये सुना होगा आपने कि ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है जी। डोनर बना लो, रेसिपिएंट बना लो। ये देखो डोनर वाला जो है वो है ए, ठीक है, ए नाम का, बदले में क्या बन रहा है, बी नाम का एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। रेसिपिएंट जो है वो ए बी है, ए और बी, ए और बी, ठीक है। इसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रही है, आपने पढ़ा है, ठीक है, अब भी हमने डिस्कस किया। तो जब ये इसकी बॉडी में ब्लड जाएगा तो क्या होगा, किसे मारेगा, कोई है ही नहीं, कोई सोल्जर ही नहीं है मारने वाला। जब कोई मारने वाला ही नहीं है तो ये तो आराम से जा सकता है, खूब चिल मारेगा। ये तो कहेगा कि जी आज तो पार्टी है, हमें मारने वाला कोई नहीं है। तो क्या होगा, ये आराम से ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। अब इसकी बात आती है तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो बेटा ये वाला कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ओके, अब हम यहीं पर आते हैं दोबारा से। देखिए अब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन ब्लड दे सकता है, कौन ले सकता है, ठीक है। एंटीजन तो देखो यही एंटीबॉडीज के अपोजिट में, ठीक है। अब आप मुझे खुद ये बताइए कि ब्लड कौन दे सकता है, तो भैया ए ही देगा, और यूनिवर्सल डोनर यानी ओ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, बी,
और ओ। ठीक, यहाँ पर क्या, यहाँ कौन दे सकता है, ए नाम का दे सकता है, ए नाम का दे सकता है, बी नाम का दे सकता है, ठीक है, बी एंटीजन, ए और बी दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेप्टर। भाई कोई सा भी ब्लड ग्रुप वेलकम है, कोई भी आ जाओ, ठीक है। ओ में क्या है, ओ, सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है। तो आपने ये कंसेप्ट समझा होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपने ये देखा होगा कि जो आर एच फैक्टर होता है, आर एच फैक्टर, ठीक है,